नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का खास कार्यक्रम यूपी बोले। दरअसल शहर और नगर कस्बों में जाम की समस्या तो आम बात है। फिलहाल हम मौजूद हैं भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा सनौली बॉर्डर पर और यहाँ पर नेपाल से जो पर्यटक भारतीय क्षेत्र में आते हैं, सबसे पहले उन्हें जाम की समस्याओं को झेलना पड़ता है। यहाँ जो जाम की समस्या है, ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे आरटीओ विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी है वो झांकने तक नहीं आते। जो यहाँ की स्थानीय पुलिस है उनके भरोसे यहाँ की यातायात व्यवस्था है। अब ऐसे में सवाल ये है कि यहाँ जो स्थानीय पुलिस है वह अपराधियों को पकड़े या फिर जाम की समस्याओं से लोगों को निजात दिलाए। फिलहाल हमारे साथ यहाँ कुछ व्यापारी वर्ग के लोग हैं, इनसे समझेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की सिंह है। अच्छा, यहाँ कितने सालों से व्यापार करते हैं और जाम की समस्याओं में क्या कहेंगे पहले और अब में क्या परेशानियाँ? यहाँ हम 26 साल से व्यापार कर रहे हैं इस बॉर्डर पे और पहले इतना जाम नहीं होता था। इधर जाम कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है और ये सबसे व्यस्तम चौराहा है राम जानकी चौराहा सनौली का। यहाँ पे अगर ट्रैफिक पुलिस के 2 जवान लगा दिए जाएं तो यहाँ पे जाम की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। आपके यहाँ कस्टमर आते होंगे, नेपाल चूँकि सटा हुआ है, कुछ लोग सुविधा बना के डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं, अपनी स्कूटी भी खड़ी कर लेते हैं, तो यहाँ पे कभी कोई दिक्कतें होती है? उसकी वजह से जाम नहीं लगता? नहीं, उसकी वजह से जाम नहीं लगता है। जो ग्राहक आता है वो अपना स्कूटी खड़ी करके अपनी शॉपिंग करने के बाद जो है वो आधे घंटे में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 1 घंटे में अपना बाजार की जो खरीदारी करके वो अपने स्कूटी से वापस चले जाते हैं। उस वजह से जाम नहीं है। जाम की वजह की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे बेतरतीब टेम्पू और रिक्शा वाले जो आते हैं यहाँ अंदर तक मार्केट में आते हैं और खड़ी करके यहाँ सवारी भरते हैं, उस वजह से जाम लगता है। अगर उनको पार्किंग की व्यवस्था दे दी जाए और जैसे पहले कुछ वर्षों पहले यहाँ पे टैक्सी स्टैंड पे गाड़ियाँ छोटी वहाँ पे सवारी भरते थे, खड़ी करके अंदर नहीं आते थे तो जाम नहीं लगता था। तो उनको अगर व्यवस्था वहाँ दी जाए पार्किंग की और वहाँ से अपनी सवारी भरे तो समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, और भी लोग हैं, समझेंगे। क्या नाम है सर आपका और आप भी व्यापारी हैं? मेरा नाम सोनू साहू है, मैं सनौली का कपड़ा व्यवसायी हूँ। और यहाँ पे जो सनौली मार्केट में जो जाम की स्थिति इस समय उत्पन्न हो रही है उसके पीछे कई सारे कारण हैं। आप देख सकते हैं कि जो ई रिक्शा वगैरह हैं वो भी तमाम बॉर्डर एरिया में आके सुबह शाम दिन भर वो सब अपने कस्टमर वगैरह भरते हैं। और दूसरा कारण ये भी है कि सुचारू रूप से रॉन्ग साइड से भी गाड़ियां कई लोग ले जाते हैं, ये भी एक मुख्य कारण है। तो इसमें मैं बस यही प्रशासन से कहूँगा कि इस चीज़ में 2-4 कांस्टेबल कुछ राम जानकी चौराहे पे रहें, 2 कांस्टेबल वहाँ बस स्टेशन के साइड में रहें, जिससे कि जो भी दिक्कत इस समय देखने को मिल रहा है इस चीज़ में सुधार लाया जा सके। ठीक है, और भी लोग समझेंगे। आप भी नगर कस्बे के ही रहने वाले? जी। समस्याएं होती है? क्या नाम है आपका? नूरुल हुदा नाम है मेरा। समस्याएं यहाँ आए दिन लगा रहता है। ये समस्या में सब ज़्यादा ऑटो रिक्शा वाले करते हैं। ई रिक्शा वाले अगर ये अंदर नहीं आवे तो समस्या का जाम उतना नहीं होगा। क्या कहेंगे भैया, खाली समस्या ई रिक्शा वालों की वजह से ही है? अभी देखिए, आपके सामने देखिए 2 ई रिक्शा लगा हुआ है ना, ये राम जानकी का मुख्य चौराहा है। ठीक है, अब यहाँ एक जुगौली की तरफ सड़क जाती है, गांव की तरफ भी, तो जाहिर सी बात है। अब यही देखिए ये रिक्शा टेम्पो देखिए आपके सामने है। तो वजह क्या है, यहाँ प्रशासन ना होने की वजह से ट्रैफिक के जो है कर्मचारी अगर होते हैं तो थोड़ा सा इस पे जो है काबू पाया जा सकता है जाम पे। कुछ कह रहे थे भाई साहब? क्या नहीं, 2 मिनट में देखिए सर पूरी जाम लग जा रहे हैं। टेम्पू वाले जो है मार्केट के अंदर पूरा जा रहे हैं, वहाँ चौकी तक पूरा भर रहे हैं सवारी। अब नहीं आए तो जाम से मुक्ति मिल जाएगा। सर, क्या नाम है आपका और ये बताइए कि यहाँ पर तो सुनते हैं कि 2 या 3 स्टैंड भी बना हुआ है, तो उसके बावजूद क्यों जाम लगता है? हमारा नाम प्रेमचंद जायसवाल है। मैं यहाँ का सरकार द्वारा मननीय सभासद भारतीय जनता पार्टी के, और 30 साल से जो भारतीय जनता पार्टी का मैं सेवा करता हूँ। और जहाँ तक जाम की बात है, नेपाल के लोग भी आते हैं, हमारे भारत के लोग भी आते हैं। जाम आए दिन जो है 20 साल से ख़त्म नहीं हो रहा। कोई नेता नहीं चाहता है, कोई अधिकारी नहीं चाहता है बॉर्डर क्षेत्र पे हम आवें, जो जाम में हम आधा घंटा 1 घंटा जो है हम जाम में पड़े रहे। बड़े अधिकारी आते हैं, मीटिंग करते हैं, चले जाते हैं, कोई जाम उम हटता उड़ता नहीं है। और हम ये कहना चाहते हैं यहाँ के नागरिक से
पहला जिम्मेदारी नागरिक का है। नागरिक से कहना चाहते हैं अधिकारी से मिल के जो है हम लोग ये जाम की व्यवस्था जो 20 साल से जकड़ा हुआ है इसको हटाने का प्रयास हम लोग करें। आए दिन देखा जाता है, आप लोग ज्ञापन भी देते हैं, चौकी में भी जाते हैं, वहाँ भी बात करते हैं, तो क्या इन सब चीज़ों से निजात नहीं मिलता है? और जो 2-3 यहाँ पे स्टैंड बने हुए हैं वहाँ से कोई समस्या का समाधान नहीं निकल पाता? स्टैंड के मतलब वसूली है, स्टैंड नहीं है, केवल जो है अपना व्यवसाय चलाया जा रहा है। कितने स्टैंड है यहाँ? यहाँ पे 5-6 स्टैंड है, केवल वो व्यवसाय चलाया जा रहा है। जो भारत के लोग आते हैं जुआ खेलने जाते हैं, सब कैसनों में जाते हैं, 2 घंटा 4 घंटा रहते हैं। कुछ ऐसे एजेंट हैं जो गाड़ी भी जो है गिरोह पे रखते हैं 2 लाख 4 लाख की। ये सब बहुत बड़ा यहाँ पे गिरोह चल रहा है। इस गिरोह को जो पता करने के लिए प्रशासन लगी है और यहाँ के लोग भी लगे हैं। भले ही लोग आते हैं अपनी गाड़ी स्टैंड में खड़ी कर देते हैं, फिर यहाँ जाम क्यों लगता है? या आखिर ये यहाँ पे राहगीर भी परेशान होते हैं, जो गाड़ी लेके आते हो तो परेशान होते ही हैं, साथ ही साथ जो लोग पैदल आते हैं उनको भी समस्याएं होती हैं। नहीं तो बात तो सही कह रहा है। जाम इस नाते लगा है अधिकारी ना होने से। चौराहे पे अधिकारी होते और जो है जाम को हटाते तो जाम नहीं लगता। नगर में जाम की समस्या चाहे जो भी हो, फिलहाल एक वजह ये भी दिखाई दे रही है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएं कि यहाँ पे जो एक मालवाहक गाड़ी है और यहाँ सामान जो है उतारने का काम किया जा रहा है, बीच रोड पर रोका गया है और यहाँ जिस तरीके से यहाँ सामानों को उतारा जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ देखिए जो नगर पालिका द्वारा जो बात किया जाता है कि यहाँ पर ठेले लगा दिए जाते हैं और उसके बाद जो है उनसे भी टैक्स लिया जाता है। तो यहाँ जो ठेला व्यवसाय है इनसे भी समझेंगे। किसकी दुकान है ये? अच्छा, आपकी दुकान है। यहाँ कितने दिनों से दुकान लगाते हैं, कितने महीनों से? हमने हो गया 7 साल हो गया। 7 साल। तो नगर पालिका द्वारा टैक्स वैक्स वसूला जाता है कुछ? महीने का 100 रुपया लेते हैं। 100 रुपये लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ सड़क के किनारे आप दुकान लगाइए। जैसे हम लोग ऐसे घुमा टहला के बेचते हैं, थोड़ा जगह मिल गया, खाना वाना खाने का टाइम हो गया, इसी मारे हम लोग खड़ा करते हैं। और यहाँ देखें कि ये एक मालवाहक गाड़ी है और यहाँ जो है चावल है या फिर कुछ जीरा है और इसे यहाँ पे उतारने का काम किया जा रहा है। एक मजदूर हैं जो माल को ढोने का काम कर रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हम ही मिले थे हमको। अच्छा, फिलहाल देखिए ये बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन जो जाम लग रही है ये सवाल उठता है कि आखिर जो जाम लग रही है इस पर जो विभागीय अधिकारी हैं, जो फिर जो पुलिस की प्रशासन की टीम है, आखिर आंख क्यों मूंदे हुए हैं जिस वजह से लोगों को जाम की समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। फिलहाल ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, आपको इधर दिखाएं कि दूर दूर तक सिर्फ एक गाड़ी की वजह से जिस तरीके से जाम लगा हुआ है, ये अपने आप में सवाल उठता है कि आखिर जो यहाँ पे यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो स्थानीय पुलिस है या फिर नगर पालिका प्रशासन है उसके द्वारा क्यों लापरवाही बरती जाती है, क्यों इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी समझेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सुभाष जायसवाल है, व्यापार मंडल अध्यक्ष सोनौड़ी से। अध्यक्ष जी, ये बताइए यहाँ जितना जाम लगता है काहे लग जाता है? ये जाम की समस्या बड़ी विकट समस्या है। व्यापारी परेशान है, राहगीर परेशान है। इसमें प्रशासन से कहा जाता है तो सिर्फ 1-2 दिन के लिए जाम सही होता है, फिर वही पुरानी नीत हो जाती है। हम समझ नहीं पाते हैं कि नगर पंचायत के अधिकारी क्या करते हैं, प्रशासन क्या करता है। इसमें व्यापारियों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और जो पर्यटन हमारा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, ये मेन रोड है, पर्यटन के लिए बहुत दिक्कत है। अब व्यापारियों के लिए तो बहुत समस्या है। हमने उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया है, लेकिन कान पे जू नहीं रेंग रहा। इस शासन में हम समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर हम लोग शिकायत करते हैं, व्यापारी कोई प्रतिमंडल जाता है, किसी अधिकारी से बात करता है, 1-2 दिन के लिए सही होता है। अब जो ई रिक्शा आपका नो मैंस लैंड तक जा रहा है, सुरक्षा की दृष्टि से भी नहीं ठीक है, क्योंकि कोई भी आतंकवादी या कोई घुसपैठ करे, नो मैंस लैंड पे बैठ जा रहा है, सीधे निकल जा रहा है। हम कैसे चिन्हित करेंगे, कैसे प्रशासन चिन्हित करेगा कि कौन आदमी गलत है कौन सही है? लेकिन प्रशासन या नगर पंचायत ईओ से हम आज मिलना चाह रहे थे, अभी पता चला कि कल मिलेंगे। मैं कल से इस बात को रखूंगा और वेडिंग जोन के लिए जो निर्धारित किया गया है, जो रोड पे ठेला वाले हैं उनको अस्थायी रूप से उनको वेडिंग जोन में शिफ्ट कराएं, तभी ये जाम की समस्या होगी। और प्रशासन भी इस टेम्पू वालों को अपने जो नगर पंचायत जो स्टैंड बनाया है, जो अपना निर्धारित स्टैंड है, वहाँ से चलाएं, तब जाम की समस्या खत्म होगी। नहीं तो जस की तस रहे, इससे सबको दुश्वारियाँ झेलना पड़ रहा है। यहाँ पे 2-3 स्टैंड भी बने हुए हैं जो रजिस्टर्ड हैं, सरकार के निगाह में हैं, उसके बावजूद गाड़ियाँ जो है दुकानों के बाहर खड़ी रहती हैं। ये प्रशासन की लापरवाही है।
अगर नगर पंचायत की लापरवाही है, अगर वो थोड़ा स्ट्रिक्ट कड़ाई करें तो निश्चित है स्टैंड से गाड़ियाँ चलेंगी और इस पर थोड़ा प्रशासन को लगना पड़ेगा। हम तो बार बार बोलते हैं कि व्यापारी आपका सहयोग करेगा, 1-2 दिन सही रहता है, फिर उसके बाद पुरानी नीति हो जाती है। आप लोगों ने ज्ञापन वगैरह दिया? महीने में कम से कम 2-4 बार ज्ञापन दिए, 2-4 बार के लिए। अभी तो हम 1 महीने के लिए बाहर गए थे, अभी आए, कल देखी स्थिति बहुत ख़राब है तो मैंने सबसे संपर्क करना शुरू कर दिया। हो सकता है आप कल मिलें तो उसके बाद कुछ समस्या का समाधान हो। और भी लोग समझेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुपेश कुमार अग्रवाल। क्या व्यापार करते हैं यहाँ बॉर्डर? हमारे कपड़े की दुकान है सूरत पैलेस। अच्छा, तो यहाँ पे नेपाल से भी कस्टमर आते होंगे आपके यहाँ, तो गाड़ियाँ स्कूटी वगैरह लोग खड़ी भी कर देते होंगे, तो जाम की समस्या उसकी वजह से भी होता है या फिर क्या? जैसे क्या है, यहाँ पे ट्रक जो अव्यवस्थित रूप से सब लगी हुई है। जैसे यहाँ पे क्या है कि 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन जितनी भी ट्रकें हैं, चाहे इस लेन में हो चाहे उस लेन में हो, ट्रकें जो है अव्यवस्थित रूप से लगी हैं। इससे दुर्घटना होने की भी आशंका बनी रहती है। जब तक ये ट्रकों को एक व्यवस्थित रूप में आवागमन इसका सुचारू रूप से नहीं करेंगे, तब तक मतलब दुर्घटना होने का भी है और जाम की भी समस्या रहेगी। यहाँ ठेले पर एक व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, कुछ सब्जियां और फल बेचने का काम करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? 100 रुपया नेपाली ले रहे थे, 100 रुपया यहाँ पे ले रहे थे हम लोग। हमारा नाम राकेश कुमार है, सुनौली नगर पंचायत के कर्मचारी लोग लेते हैं। 100 रुपया नेपाली ले रहे हैं, 60 रुपया ऐसे ले रहे हैं। तो रसीद देते थे? कोई रसीद देता था, कोई नहीं देता था। पैसा ले लेते थे? हाँ, 60 रुपया ऐसे लेते थे। बॉर्डर पर जो पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से नेपाली लोग आते हैं, सबसे ज़्यादा समस्याओं का सामना उन्हें ही करना पड़ता है। यहाँ एक यात्री हैं जो नेपाल से भारत की तरफ आए हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? हाँ, दिनेश चौधरी। अच्छा, यहाँ बॉर्डर पर आए हैं, जाम में कितने देर से फंसे हैं? अभी अभी। अच्छा, यहाँ हमेशा इसी जाम रहता है, परेशानी होता है? मैं पहला बार पढ़ा हूँ। परेशानी हो रहा है? हाँ, एकदम है, दिक्कत है। बॉर्डर क्षेत्र के इस कस्बे में अगर कोई भी व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल खड़ा कर देता है तो यहाँ पे उसका चालान काट दिया जाता है। फिलहाल यहाँ पे देखें, ठेला लगाकर एक व्यापारी हैं जो फल बेचने का काम कर रहे हैं, इनसे भी समझेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? क्या नाम है? विशाल। अच्छा, कितने दिनों से यहाँ ठेला लगाते हैं? कितने महीने? अभी तो एक हफ्ते से लगा रहे हैं, पहले लगाते थे यहाँ पे। अच्छा, पहले कहाँ लगाते थे? पहले यहीं पे लगाते थे। अच्छा, तो नगर पालिका द्वारा टैक्स वैक्स लिया जाता है? कितना लेते हैं पर? रसीद वसीद देते हैं? कभी काल 100 रुपया लेते थे। 100 रुपये लेते हैं। तो देखिए, ये स्थिति है कि नगर पालिका द्वारा यहाँ पे किसी से 50 रुपये, किसी से 100 रुपये की वसूली कराई जाती है और सड़क के किनारे दुकान के बाहर यहाँ पे ठेला लगाने की अनुमति दी जाती है, जिससे जो है जाम की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। सवाल ये है कि आखिर जो जाम की समस्या यहाँ के जो व्यापारी हैं, जो पर्यटक हैं या फिर जो भी लोग यहाँ इस बॉर्डर क्षेत्र से गुजरते हैं, उनको निजात दिलाने के बजाय लोगों को मुश्किलों में डालने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र के और भी व्यापारी हैं जो जाम की समस्याओं से जूझ रहे हैं, इनसे भी समझेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज जायसवाल, सनौली के कपड़े से व्यापार करते हैं आप? यहाँ हम लोग को 10 साल हो गया कपड़े के काम में। समस्याएं होती हैं जाम की वजह से? दुकान के आगे पूरा जाम लगा रहता है, कस्टमर आ पाते हैं? समस्या तो सर इतना है कि हम लोग समस्या गिनाए तो गिनती कम पड़ जाएगी, मगर यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा जब मीटिंग होता है थाने में, तो ये कहते हैं कि हम 2 पुलिस वालों की ड्यूटी चौराहे पे लगाएंगे। जब इसके बाद 1-2 दिन लगते हैं, इसके बाद कोई ड्यूटी पे आता नहीं है और इसलिए यहाँ का जाम की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हम लोग परेशान रहते हैं। आप देख सकते हैं मार्केट में ठेला बीच रोड पे लगता है। अब इसके लिए आप लोग का सहयोग मिलेगा तो इससे हम लोग को राहत मिलेगा। यहाँ व्यापार मंडल या और लोग आगे बढ़ के नहीं कुछ हाथ बटाने का प्रयास करते हैं या विभागीय अधिकारी, उच्च अधिकारियों तक बात बुलंद करने की कोशिश करते हैं? हम लोग बहुत प्रयास किए, माननीय विधायक जी से भी कहा गया जाम की समस्या के बारे में। वो जब टाइट करते हैं तो 1-2 दिन टाइट रहता है, इसके बाद फिर वही माहौल बन जाता है पहले जैसा ही। गाड़ियाँ जो विदेश से माने पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से जो कस्टमर आते हैं यहाँ तक पहुँच पाते हैं आपके यहाँ? जैसे कुछ लोग आते हैं अपनी स्कूटी लेके आते होंगे, खड़ी कर देते होंगे, तो इसकी वजह से भी जाम लगता है? इसकी वजह से जाम तो लगता है, मगर मजबूरी है। गाड़ी अगर अपने एक लाइन में रहे, इसके आगे जो ठेला लगा लेते हैं सब गाड़ी के आगे, बाइक के आगे, इससे परेशानी बढ़ता है ठेले वालों से। ठेले वालों के लिए नगर पालिका प्रशासन भी कुछ अपना टैक्स वैक्स वसूलती है, तो वो व्यवस्थित नहीं कराती इन चीज़ों?
नगर पंचायत के जो भी इस समय के जो अध्यक्ष पद पे तैनात हैं, ये कभी भी इस विषय में कभी आए नहीं कहने के लिए। इनका एक कमी ये भी है, इनसे हम लोग उम्मीद करना भी छोड़ दिए हैं अब इस समय। आप लोग टैक्स भी देते हैं तो नगर पालिका प्रशासन की जिम्मेदारी तो कुछ तो सिद्ध होती है। कभी आप लोगों ने बात नहीं की है इनसे? इस विषय में बहुत सारी बात हुआ है। अभी यहाँ के जो बड़े बाबू संजय जी जो हैं, ये इतने सालों से काबिज हैं यहाँ पर, इनका ट्रांसफ़र क्यों नहीं होता है, इस पे भी एक सवाल उठता है। इनका किसका हाथ है इनके ऊपर, जो इतना कोई गलत काम होने के बावजूद भी इनका ट्रांसफ़र कैसे रुक जाता है। तो यहाँ जो ठेले वाले लगाते हैं तो उनसे टैक्स वसूला जाता है यहाँ पे नगर पालिका द्वारा? ठेले वालों को छोड़ दीजिए, हम लोग से खुद 50 की पर्ची कटती है हर दुकान वालों से। हम खुद 2 दुकान का पर्ची देते हैं 50 रुपये महीना। इस सिर्फ एक कूड़ा उठाने के लिए अलग से दिया जाता है। ये भी एक ऐसा तो और जगह हम नहीं देखे हैं जो 50 रुपया पर दुकान से उठता है। पार्किंग भी बनी है 2-3? पार्किंग तो प्राइवेट लोग बना के रखे हैं, लोग बाहर से आते हैं तो अपना पार्किंग में गाड़ी लगा के नेपाल जाते हैं, और क्या। बावजूद इसके जाम लग जा रहा है। हाँ, जाम तो लगता ही है। कुछ यहाँ रेडी लगाने वाले भी लोग हैं, इनसे भी समझेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? धर्मेंद्र। अच्छा, यहाँ कितने सालों से दुकान लगाते हैं? 5 साल से। नगर पालिका प्रशासन आता है, कुछ टैक्स लेता है? कभी कल आते हैं। कितना लेते हैं? 50 रुपया। किस बात का पैसा देते हैं? अब पता नहीं सर। पता नहीं है क्यों देते हैं? रसीद हाँ। है? 6 रसीद आपके? नहीं सर। फिलहाल यहाँ देखिए, ये छोटे बेचारे ठेला व्यवसायी हैं, ठेले लगाकर फल बेचने का काम करते हैं। नगर पालिका द्वारा इनको सड़क पर ठेला लगाने की अनुमति दी जाती है, 50 रुपये टैक्स भी वसूला जाता है। दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, इनसे भी समझेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सौरभ गुप्ता नाम है मेरा भैया। कब से दुकान लगाते हैं यहाँ? हमारा तो हो गया 2-4 महीना 6 महीना। तो यहाँ पे जाम की समस्या है तो दिक्कतें होती हैं, कस्टमर आते हैं? अरे भैया, जो टेम्पू वाले हैं वही दिक्कत करते हैं, वही जाम करते हैं। और जैसे बाइक के अंदर रहेंगे तो कोई समस्या नहीं है, बाइक के बाहर टेम्पू वाले लगाते हैं, उसी से जाम होता है, गाड़ी वाड़ी रोक देते हैं, बस यही है। बाइक के अंदर कोई भी रहेगा उससे समस्या नहीं है, बस। ठीक है, और भी लोग हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? भाई साहब, क्या नाम है? क्या नाम है आपका? आपने लगाया है इतने दूर तक। बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरेंद्र प्रसाद जायसवाल है। अच्छा, यहाँ से ही रहने वाले हैं? जी जी, सुनौली के ही रहने वाले हैं। कस्बे में जाम की समस्या विशेष देखी जा रही है और ये चूंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो यहाँ दिक्कतें होती हैं लोगों तो देखिए, अभी नाला पे भी कब्जा चल रहा है दुकानदारों का। नाला के सामने भी बाइक रखते हैं, ठेले लग रहे हैं। नगर पालिका पता नहीं क्या कर रही है ठेलों वाले से। पे ये सब रोड के किनारे जो अवैध पार्किंग है या फिर जो ठेले लगाए जा रहे हैं, ये सब लगा हुआ था कि सब साफ? उस टाइम भी लगा हुआ था, लेकिन डीएम साहब हमारे राम जानकी मंदिर में आए, वहाँ से मुड़ के नगर पालिका में चले गए। उनको तो दिखा ही होगा कि अवैध कब्जा हो रहा है रोडों पे, नालियों पे अवैध कब्जा दुकानदारों का, फिर सामने बाइक लग रहा है, जबकि यहाँ पे कम से कम 5-6 पार्किंग है। क्या लगता है समाधान कैसे मिल सकता है कि जाम ना लगे? योगी जी की सरकार है, समाधान तो अतिशीघ्र निकलना चाहिए, लेकिन इसमें प्रशासन का थोड़ा हस्तक्षेप है, काम नहीं कर रही है प्रशासन। थोड़ा ढंग से काम करे, अभी सब बाहर हो जाएंगे। नगर पालिका वाले अभी टाइट हो जाएं, टाली लेके आए, अवैध कब्जा जहाँ हो रहा है उठा के डाले लेके जाएं, सब सिस्टम सही हो जाएगा। जाम की समस्याओं के बारे में जो यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि प्राइवेट गाड़ियाँ भी आती हैं और जिनकी वजह से जाम लगता है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? फैज नाम है। अच्छा, यहाँ गाड़ी खड़ी किए हुए हैं और भी लोगों को परेशानी होती है, कभी महसूस किया इन चीज़ों को? अभी तुरंत आ ही रहा, कोई रोकता नहीं है? अभी तुरंत आ रहा है भैया, हमारा घर ही यहीं पे लोकल ही है। फिलहाल ये अभी तुरंत आने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ऑटो चालक भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप ही की गाड़ी है भाई साहब? हमारी मेरी। अच्छा, तो यहाँ तक ऑटो लेके आ जाते हैं, कोई रोकता नहीं है, पूछता नहीं है कि क्यों यहाँ तक आ रहे हैं? अरे रोकते तो बहुत हैं, लेकिन हम लोग आ जाते हैं, सभी लोग आते हैं। सभी लोग आते हैं। तो आप लोग का स्टैंड भी तो आगे बना हुआ है? कहाँ स्टैंड में कोई लगाता है गाड़ी, सब देखते हैं, सब इधर ही आते हैं, सब देखते ही हैं। तो यहाँ कहाँ तक आए? जैसे पूरा बॉर्डर तक पहुँच जाते हैं, राम जानकी तक? नहीं, यहीं तक बस, इससे आगे तक जाएंगे तो दिक्कत होता है। अभी ऐसा नहीं महसूस किए कि आप लोग की वजह से और भी लोगों को समस्याएं होती है? अभी क्या कहा जाए, खला सबकी रोजी रोटी है खला।
फिलहाल देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रशासनिक लापरवाही सामने आ रही है कि यहाँ पे जिस तरीके से जाम लग रहा है। भारत नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। विदेशी पर्यटक भारतीय सीमा में जैसे ही प्रवेश करते हैं उन्हें सबसे पहले जाम की समस्याओं को झेलना पड़ता है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर यहाँ के लोगों को जाम की समस्याओं से निजात कब तक मिल पाएगा, ये एक अहम सवाल है। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।